क्या हुआ? कब से आपको देख रहे हो, आप बार बार देख रहे हैं, कोई मसला है? मैडम आप मुझे गलत मत समझें, वो एक्चुअली काफ़ी देर से गाड़ी एक हमारा पीछा कर रही है। आप 2 मिनट गाड़ी रोकें। मैडम आप उनको जानती हैं? जी मुझे पता है, आप बस 2 मिनट गाड़ी रोकते हैं। वो बेहतर। क्यों पीछा कर रहे हैं आप मेरा? क्या लगता है आप मेरे? वाह, बापू तुम्हारा। आपने कहा और मैं मान लूं? मुझे अब समझ आया, जिस बेटी के बारे में आप बात करते थे कि वो अपनी माँ के पास चली गई, वो बेटी मैं हूं ना। लेकिन आपको क्या पता कि मेरे पास ना ही बाप था और ना ही माँ। आप लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। और आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा कसूर किसका है? मेरा बेटा, मैं हूं कसूरवार। तो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनकर अपने ही हाथों मैंने अपनी ही खुशियां खुद से दूर कर दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। माफी? कितना आसान होता है ना किसी से माफी मांगना, खासतौर पे उस बेटी से जिसके पास ना ही माँ का प्यार था और ना ही बाप का साया। बल्कि मेरे पैदा होने पे, अपनी बेटी के पैदा होने पे तो वो बाप इतना खुश था कि उसने दूसरी शादी ही कर ली। तुम जो सजा देना चाहती हो दे सकती। मैं अपनी खता की हर सजा के लिए तैयार हूं। सजा? मैं आपसे आपका बाप कहलवाने का हक छीनती हूँ। नहीं है आप मेरे बाप। बेटा मेरी बात सुनो। बेटा बेटा माफी मांगने का मौका तो दो। बेटा मेरी बात तो सुनो। नहीं बेटा, यह हक तुम मुझसे नहीं छीन सकती। नहीं छीन सकती। मेरी जिंदगी है तू। मास्क उतार दो, अब डरने की जरूरत नहीं है। डरते तो पहले भी नहीं थे सर जी। कभी कभी पहचान बनाने के लिए पहचान छुपानी पड़ती है। काफी समझदार हो। सर मुझे तो आप जॉब पर रख लें, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगा। अब जो काम तुम करने जा रहे हो उसे अपनी जॉब ही समझो। वतन की खिदमत करने से बड़ी कोई जॉब नहीं होती। सर पेट की खातिर वतन को भी तो कुछ करना चाहिए ना। सर आपने कुछ और भी बात करनी थी। मुझे एक पर्सनल काम में तुम दोनों की हेल्प चाहिए, लेकिन इंतहाई ईमानदारी और एतमाद वाला काम है। क्या मैं तुम लोगों पे यकीन कर सकता हूँ? सर आप बिलीव कर सकते हैं। इंतहाई ज़ाती नौयत का काम है। जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम लोगों से मांगूंगा, मुझे उसकी एक एक डिटेल चाहिए। सर कुछ इब्तदाई इंफॉर्मेशन दे। वाकया क्या है, कुछ करते हैं हम। पिछले हफ्ते तकरीबन 4 बजे के करीब एक लड़की अगवा हुई थी। पार्लर से तैयार होकर निकली, एक मैन आई और उसे उठा के ले गई। रेलवे के पास जाके लड़की और गाड़ी दोनों मिले। मुझे ये जानना है कि वो लोग कौन थे और इसके पीछे किसका हाथ है। सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
किसी के घर होने वाला मातम तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है? आई एम सॉरी सर, ये कुछ भी बोल देता है, इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम जानते हो इसे? हाँ, देखा देखा चेहरा है सर, मैं पता करके बताता हूँ। और तुम्हारे लिए मेरे पास एक दूसरा काम है, डिटेल्स तुम्हें जुबैर दे देगा। इस लड़की पर खास नजर रखो तुम दोनों, इसकी एक एक एक्टिविटी की रिपोर्ट चाहिए मुझे। ओके सर, डोंट वरी। चल 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 चल। सर, जिस तरह ये लड़का तस्वीर को देखकर चौंका है, मुझे लगता है ये इसको जानता है पहले से। सब पता लग जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। मुझे तो जरीन को पाना नामुमकिन सा लग रहा था। बेटा, माँ की दुआओं में ताकत होती है। यूं समझो जैसे जरीन तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया गया था। कि राह ने जरीन के साथ अच्छा नहीं किया। बतूल, कौन क्या कब कैसे करता है, प्लीज इन चीजों के बारे में सोच के ना अपनी खुशियों को बर्बाद मत करना। अच्छा सुनो, जरीन ने तुमसे कुछ कहा था? I mean, कोई बात की हो, निकाह वाली शाम जो कुछ हुआ उसके बारे में? नहीं मामा, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही जरीन की मंजिल थी, कोई और नहीं। मैं तो चाहती ही ये थी। मेरा मतलब है, मैंने बड़ी दुआएं की थी। अच्छा है ना, मेहनत रायगानी गई, अल्लाह ने दुआएं सुन ली। हमने क्या मेहनत की है मामा, ऐसा लगता है जैसे किस्मत ही मेहरबान हो गई बस। किस्मत से छीन कर तुम्हारा मुकद्दर बना है, लेकिन रहा अपनी किस्मत से लड़कर बचकर आ गई। एक मौका और मिला तो इस घर से बाहर करने में देर नहीं लगाऊंगी। तुमने जरीन को ऑफिस क्यों जाने दिया? भाई, शाम में बाहर जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करना था ना। वो जरीन को ऑफिस में कुछ काम था इसलिए। अब तो बस आ ही